नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार का साथ कभी भी किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, वह बात की है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल क्या करेंगे नहीं करेंगे यह भी अलग है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जितना गंभीर हो गए हैं और जिस तरह से आज सड़कों पर जो लोगों का हुजूम दिखा, कल राष्ट्रपति का जिस तरह से घेराव हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग और मुर्दाबाद के नारे ने यह साबित कर दिया कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में कांग्रेस करने जा रही है और चुनाव का कोई अर्थ और मतलब रहा नहीं। न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि न्यायपालिका इंसाफ देगा और चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वह चुनाव किसी को जीतने देगा। ऐसे में अभी भी किसी की अकल नहीं खुलती है विपक्षी दल का, तो यह दुर्भाग्य है और लानत है ऐसे विपक्ष पर। लेकिन ममता बनर्जी का होश तो ठिकाने आ गया है। जिनके अंदर अकड़ थी, जब पार्टी टूटने लगी तब ममता बनर्जी के ऊपर से संकट टला है, संकट खत्म नहीं हुआ है। टूटे हुए कुछ सांसद वापस आ रहे हैं, 2/3 नहीं हो पा रहे हैं। यह अभी राहत है। अगर नहीं संभली और अब भी अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाई तो फिर न पार्टी बचेगी और न ममता बाहर बचेगी। ममता को जेल में डालने की भी तैयारी जबरदस्त चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। यानी कि ममता बनर्जी को पूरी तरह से कमजोर और खत्म करने का प्रयास है, या कि राजनीति से उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसे में सिर्फ ममता के ऊपर ही यह चीज होगा ऐसा नहीं, यह बात और भी दूसरी पार्टियों तक भी जाएगी। इस बात को चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं और अब चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन कब वापस ले लेंगे मोदी से, या मोदी समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी जिस राह पर अब निकले हैं, नीतीश कुमार को ऐसे वक्त में फैसले लेने का पहले उन्हें माना जाता था कि फैसले ले रहे हैं। इस वक्त भी नीतीश कुमार की रणनीति जो है वह इस तरफ इशारा कर रही है, जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मकसद को भांप गए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बोल बदल गए हैं और वह भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि भाजपा को अल्टीमेटम देते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रहे इस बात का कि नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार से दिल्ली तक सरकार चल रही है, एक झटके में सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के साथ जो सिंपैथियां और नजदीकियां नीतीश और नायडू की बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश नायडू राहुल के संपर्क में हैं इस वक्त, या चंद्रबाबू नायडू पहले भी संपर्क में थे। जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कई बार कहा है आधिकारिक तौर पर। ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि देश का लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो उनकी सत्ता कैसे रहेगी। यानी कि अगर पार्टी का खात्मा भारतीय जनता पार्टी इसी तरह करती रही और इसी तरह चुनाव हारने के बाद भी अगर सरकार बनाती रही तो फिर आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू को भी कुचल डालेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू की उम्र हो चली है, वह 77 के हो गए हैं। 2029 चुनाव आते आते 80 साल के हो जाएंगे। उसके बाद उनके बेटे नारा लोकेश का भविष्य क्या होगा जब राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ कदम बढ़ा रही है, यह गुलामी की राह पर लाने के लिए और देश को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है और वह कंप्रोमाइज हो चुका है। इस बात को तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग मानने लगे हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान में कहा था, अपने एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस प्रधानमंत्री के चेहरे को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए, वरना देश को गुलाम बना देगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर बड़े टकराव की उम्मीद
जताई जा रही है। और 37 नहीं 42 सांसद एक साथ नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में एक साथ छोड़ने का मतलब यह होगा नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। अगर नीतीश नायडू या चंद्रबाबू नायडू ने ही समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया तो नीतीश तो फैसला करके बैठे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन के अहम घटक दल हैं और एनडीए छोड़ करके नहीं गए 12 सालों में, वह उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि जिस दिन नीतीश एनडीए से जाएंगे हम भी उसी दिन एनडीए से नीतीश के साथ चले जाएंगे। इसका मतलब आप दर्शक समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने यूं ही नहीं कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी धोखा दी है भाजपा ने और उनके पार्टी को भाजपा में विलय करने के लिए प्रेशर दिया गया। जब वह भाजपा की शर्त को नहीं माने और भाजपा में विलय नहीं किए तो उनके बेटे को एमएलसी की टिकट नहीं दी और अब दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना बड़ा धोखा और दीपक प्रकाश के साथ बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए बलि का बकरा उन्हें बना दिया। तो जो उपेंद्र कुशवाहा के बयान आए कि नीतीश के साथ चले जाएंगे, इसका मतलब नीतीश का प्लान पूरी तरह से तैयार है और वह जल्द एनडीए गठबंधन से जाने वाले हैं। ऐसे में जो इस वक्त देश के हालात बन रहे हैं वह मोदी के पक्ष में नहीं है। बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार यह एनडीए गठबंधन एक साथ छोड़ेंगे तो 94 विधायक और 13 सांसद हो जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ छोड़ेंगे। यह संख्या जो 30-31 की हो रही है, यह संख्या मोदी को अब डरा रही है। मोदी को जितना दिन यह समर्थन देते रहेंगे उतने ही अपने पार्टी को खत्म करने का प्रयास करते रहेंगे, यानी कि उतना ही उनकी राजनीति खत्म होगी। इस मोड़ पर आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव तो अब जीत नहीं सकते और चुनाव लड़ने का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि चुनाव का फैसला जो है और रिजल्ट का फैसला यह चुनाव आयोग और मोदी सरकार कर रही है कि किसे जीतना है और किसे हारना है, और सुप्रीम कोर्ट 100% साथ दे रहा है। राहुल गांधी ने अपने एक 9 मिनट के ऑडियो में यह बात कही कि 100% चुनाव चोरी हो रहा है और किसी भी कीमत पर कोई नहीं जीत सकता। अखिलेश यादव अभी भी भ्रम में हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ऐसा न हो कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से भी बदतर हाल हो जाए। वहां तो 25 सीटें लालू प्रसाद यादव की आ भी गई बिहार में, कहीं ऐसा न हो कि अखिलेश यादव खुद का चुनाव हार जाए। और आप देखिए अभी इस बीच में जितने भी चुनाव हुए, स्टालिन तमिलनाडु के डीएमके के चीफ चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अपना चुनाव भी यह लोग हार रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। अखिलेश यादव को पता है, पिछले दिनों उन्होंने देखा भी जब उपचुनाव हुआ था, लेकिन अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन नीतीश नायडू संभल गए हैं, देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और शरद पवार अब बहुत जल्द कांग्रेस में अपना विलय करने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। 8 सांसद शरद पवार के और 28 ममता बनर्जी के, यह जो 36 सांसद हैं, यह 36 सांसद एक साथ कांग्रेस में विलय करेंगे और यह विलय करने के बाद कांग्रेस की संख्या 135 की हो जाएगी सांसदों की। लेकिन जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको भी लेकर यह कहा जा रहा है कि वह भी कांग्रेस से, उनकी भी बातचीत चल रही है। अगर यह संभव हो गया और जगन मोहन रेड्डी हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, अगर यह कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस में शामिल अगर हो गए तो कांग्रेस का विशाल रूप का सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। आरएसएस ने बड़ी साजिश के तहत इस कांग्रेस के अंदर दरार डाली थी। वह दरार अगर भर के एक हो गया तो फिर इनका अंत निश्चित है। इसीलिए फूट डालने का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोचिए, इनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कि इस देश के लोग गरीब रहे, अशिक्षित रहे और वह कुछ चंद जो दमदार लोग होते हैं ना, सेठ, उसके गुलाम बने रहे, जो टुकड़े फेंके उसी पे अपना जीवन पालन करें।
जो पहले जब आजादी के वक्त जो हालात थे, जिस गरीबी से लोगों को निकाला गया, उसी गरीबी में लाने का नरेंद्र मोदी ने इंतजाम कर दिया है। यह बड़ी दुख की बात है कि छोटे वर्गों के लोगों के बहन बेटियों की इज्जत नहीं रहेंगी, उसके साथ यह इन लोगों के लोग खिलवाड़ करेंगे, अशिक्षित रखेंगे, अंगूठा छाप रहेंगे और उनके हर जगहों पर, जमीनों पर यह कब्जा करेंगे। आने वाले दिनों में राजशाही बिताने के लिए, राजशाही का जीवन जीने के लिए इस देश को गुलाम और गरीब बना रहे हैं। आने वाले महीने, 1.5 महीने के बाद देखिएगा आप दर्शक, एक आंकड़ा जो आपको चौंकाएगा, 100 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। यानी कि आप 2 टाइम का भोजन भी अपना व्यवस्था करने के लायक नहीं रहोगे, और रोजगार वैसे भी नहीं है और रोजगार मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सारी संस्थाओं को इन्होंने बेच दिया और उद्योगपति भारत से लूट करके दूसरे देशों में जा करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं। आपको छीना जा रहा है, आपके हक को छीन रही है यह सरकार। आरएसएस और भाजपा ने लूट के अपना घर भर लिया, लेकिन इस देश को कंगाल बना दिया है। अब भी जागो नींद से, अब भी अगर नहीं जगे तो ऐसा भी नहीं होगा, पैरों के नीचे की जमीन भी नहीं बचेगी, खसक जाएगी। कहते हैं तब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब भी आप अपना जीवन जी चुके हो, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा, सड़क पर आना होगा और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तब यह सरकार समझेगी कि इस देश के लोकतंत्र में कितनी ताकत है, इस देश के संविधान में कितनी ताकत है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि बंगाल और नेपाल हमारे देश में होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में संवैधानिक जो हमें हक मिला हुआ है कि सरकार के गलत नीतियों का आवाज उठाने का, उस आवाज को उठाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश में ऐसे, किसी ने खूब कहा, सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज संसद सूनी और अंधभक्ति हो जाने के कारण संसद में सरकार आवारा हो गई है। इसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है और इसे सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर अब भरोसा नहीं रहा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFG News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।